जी साहब, तो अब हम क्वेश्चन बचे हुए देख लेते हैं, हमारे पास आएंगे। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर बन गया था वो, तो उसको सेपरेट किया हमने, फिर उसी के आगे फिर से शुरुआत करते हैं। हमारे पास नया क्वेश्चन उसी तरीके का एक नया क्वेश्चन है उसी तरीके से। ठीक है, जैसे कल को दे दे 10 3 थीटा मल्टीप्लाई में 10 2 थीटा। ठीक है साहब, बिल्कुल 10 थीटा बराबर में हमारे पास दे रहा है 10 3 थीटा। बात बिल्कुल वही है, कल को ये चीज़ हमारे पास कैसे गिवन होगी, एमसीक्यू में गिवन होगी। लेकिन क्या बिल्कुल ये चीज़ तो मतलब इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है। हमारे पास कुछ नए तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से आपके दिमाग रहना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या, जो बड़ा 10 थीटा है, जो सबसे लार्ज है, कौन लार्ज है 3 थीटा, इनकी जो छोटे छोटे दो गिवन है इनके सम के बराबर होंगे। क्या 2 थीटा और थीटा क्या 3 होते हैं, 3 थीटा होते हैं। जी हाँ बिल्कुल 3 थीटा होते हैं। तो हमें 10 जिस दिन कॉमन ले लेंगे उस दिन कहानी 3 थीटा 2 थीटा बन जाएगी और यहाँ पे थीटा बन जाएगा। एज यूजुअल आप सॉल्व कर लोगे, यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, आगे कहानी बनेगी, फिर हमारे पास नीचे जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करा लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। जी साहब, जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है तो अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। टाइप सेकेंड हो या थर्ड हो नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे थर्ड टाइप लिखिएगा 10 के क्वेश्चन के। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हमारे पास, बिल्कुल किसी ने 10 15 डिग्री दिया, फिर उसके बाद किसी ने 10 हमारे पास 13 डिग्री दिया, 30 ना कि 13। ठीक है, 10 15 डिग्री दिया उसने, फिर उसने कहा हमारे पास 10 30 है बराबर 1 है। यहाँ पास प्रूफ करना है। जी साहब, हमें क्या प्रूफ करना है, एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ करना है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन करने की ये आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल इसका सम गिवन है, लेकिन यहाँ पे इसका कैसे गिवन है, आप प्रोडक्ट गिवन है। तो प्रोडक्ट को वहाँ भेज दें, सम को यहाँ पे कर लें, तो जो कहानी है वो आप इस तरीके की दिखने लगेगी कि यहाँ तो बराबर में, यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ पे माइनस का 10 15 डिग्री, आवाज़ आ रही, मल्टीप्लाई में 10 30 डिग्री। ठीक है साहब, बिल्कुल जिस दिन ये लिखा रहेगा उस दिन यहाँ पे आप इसको अगर ध्यान से देखें, ये तो उधर चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप जो लिखा उसको ऐसे लिखा है, यहाँ पे 10 15 डिग्री प्लस का 10 30 डिग्री। फिर हमने कहा साहब ये जो पूरा है ना ब्रैकेट, इस पूरे उठा के नीचे पटक दो। मतलब कैसा, हमने कहा पूरा उठा के नीचे पटक दो, मतलब क्या हुआ, ये जिस दिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में 1 कर दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, अभी तो बैलेंस है ना। फिर हमने कहा ये जो पूरी पार्टी है ना, इसको उठा के यहाँ पे इसको 1 लिखा रहने दो और बाकी पूरी पार्टी को नीचे उठा के लिख दो। तो दुनिया वालों ने देख लिया हमारे पास कि यहाँ पे बन गया, जो फॉर्मूला बना है वो 10 45 डिग्री का फॉर्मूला बनना है। कैसे समझ में नहीं, हमने कब देखो ना, ये क्या 10a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, 10a प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे, यहाँ पे देखो प्लस चल रहा, यहाँ पे माइनस चल रहा, तो यहाँ पे ए कौन है बी कौन, जनाब ये ए है ये बी, इस तरीके से ये ए है ये बी है। तो दुनिया वालों ने कह दिया 10a प्लस 10b, जहाँ पे मतलब ये हुआ हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का मतलब कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई साहब 1 चल रहा है, ये तो ये वाला 1 चल रहा है, ये वाला जो कि हमने माना 1, और यहाँ पे 10 45 डिग्री का आंसर कितना होता है, ये भी तो 1 ही होता है, बराबर ये 1, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, ये नहीं आ गया। जी साहब, बिल्कुल इस तरीके से आपको पास दिमाग लगाना जरूरी नहीं, ये तरीके क्वेश्चन कल को और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी तरीके का रिदम उसने देगा हमारे पास। कल को यहाँ पे 1 की जगह और कुछ दे सकता है, फॉर्मेट यही रखेगा। कल को यहाँ पे भी प्लस होगा, तो जो भी आपको याद रखना है ना, इस तरीके का फॉर्मेट क्या है कि यहाँ पे आपका पूरा 10 में क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपका 2 के बीच में प्लस होगा और 2 के बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 1 की जगह और कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाएगा वो आपके सामने लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ये साहब, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड टाइप था, थर्ड टाइप आपके सामने कर दिया गया। जी साहब, बिल्कुल इसी के तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जो कि दूसरा क्वेश्चन आपस का 10 36 है डिग्री, प्लस का 10 9 डिग्री, प्लस का 10 36 फिर से डिग्री में, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में भी वही कहानी होगी। और जो फॉर्मेट में एक चीज़ और याद लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है सेम वही प्रोडक्ट में गिवन है। देखो है कि नहीं, जी साहब बिल्कुल। इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पूरे को उठा के मल्टीप्लाई में जो उसको उधर ले जाओ, और जो पूरा उधर आ जाएगा उसी को नीचे ले आओ। तो ओवरऑल डायरेक्ट अगर हम जो कि अगर पेपरलेस काम करें, जो कि हमने दिमाग में कर लिया, आपने भी हमने भी, तो यहाँ पे 10 माइनस का 10 36 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री,
90 नहीं 9 डिग्री बराबर का 1 लिखा हुआ, तो ओवल लोग ओवल मतलब दिमाग लगाने वाले समझ गए। कल को यहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री हो जाएगा बराबर का 1 बराबर 1, तो आप ये कहना चाह रहे कल को इसकी जगह 1 ही होगा, लेकिन इसका मेकअप कर दिया जाएगा। हो सकता है इसकी जगह कल को कॉस क्या होता है, कॉस 0 दे दे, 0 थीटा नहीं बे, कॉस 0 दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जी। इसी की जगह और कोई मेकअप कर सकता है हमारे पास, समझ रहे हो आप। इसकी जगह थोड़ा सा और भी चीज़ दे सकता है हमारे पास, वो तो आप दिमाग लगा लीजिएगा क्या हो सकता है, जो कि आपके सामने हमने पहले से बता दिया हुआ है। ठीक है, एच एस बराबर अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 1045 डिग्री बन रहा है, इसकी जगह से यहाँ पे हमने थर्ड टाइप डाल दिया था जी बिल्कुल। अब यहाँ पे इसकी जो शुरुआत करेंगे वो 4 टाइप के क्वेश्चन के ऊपर शुरुआत करेंगे, समझ रहे हो आप। जो 4 टाइप क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं किसके 10 के। क्या बन रहा है आपका फोर्थ टाइप जी साहब, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे कि इफ a प्लस बी बराबर है π/2, मतलब क्या ये समझ में नहीं आया। अभी रुको, जैसे किन्हीं 2 एंगल या फिर कोई सा भी 2 एंगल का सम अगर 90 आ रहा हो, किन्हीं 2 एंगल का सम, काम किसके ऊपर चल रहा है 10 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, 10 के ऊपर बात हो रही है, तो देन 10a प्लस का 10b बराबर हमारे पास 1 होता है शायद, हाँ 1090 बराबर 1 होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ बेसिक सा एक सिनेरियो आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है, किन्हीं 2 एंगल का सम अगर 90 हो तो 10a 10b बराबर 1 होता ही है, ये कहानी। अब इसके ऊपर बहुत रंगबाज क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरीके का है। तो प्रूविंग हम बिल्कुल नहीं बता रहे हमारे पास, ठीक है। बाकी प्रूविंग तो यही कि इसको कॉमन लोगे 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, उसके हिसाब से आप कर लोगे, यहाँ पे 1/0 बनेगा, वो हम फॉर्मूले प्रूविंग पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे 10 यहाँ पे किधर दिया हुआ 10 डिग्री बराबर प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन लगा 1089। वाह, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से अलग मेथड है, लेकिन हम इसी तरफ जाते हैं, वो भी इस वाले सिनेरियो को देखते हुए, इस वाले फॉर्मेट की चलते हुए कि किन्हीं 2 एंगल सम अगर हमारे पास 90 मिल जाता है तो 10a प्लस 10b बराबर हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। देखो कैसे ये नंबर इन 1 से लेके 89 तक का कितने डिजिट होते हैं, 1 से लेके 89 तक कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 89 तक, तो 89 ही नंबर होते हैं हमारे पास, समझ रहे हो आप। इसको गिनोगे तो 1 2 3 और 89, यानी 1 से लेके 89 नंबर होते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। हमने कहा जिस दिन आपने इनको जोड़ा, मतलब इसका 1 और इसका 89 जोड़ा, यानी 1 प्लस 89 किया, तो आपको क्या मिला 90 मिला। तो ये भी तो एंगल ही है, तो यहाँ पे इसका सम कितना मिला 89। तो ठीक है, यानी और यानी इसको a ले लें, इसको अगर b ले लें, तो यहाँ पे π/2 मिल गया हमको। जी साहब बिल्कुल। हमने कहा एक बार रुको, हमने कहा जिस दिन आपने इसको जोड़ा तब भी तो हमें 90 मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिला कि 2 प्लस एक सेकेंड इसका तो जुड़ गया ना, एक सेकेंड। यहाँ पे इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले प्लस का आप साइन लिखो, यहाँ पे आएगा 1088 आ जाएगा, यानी 2 और 88 का सम कितना दे रहा है हमारे पास 90 दे रहा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो कहानी बन गई, वो कहानी ये बन गई कि यहाँ से भी 2 एक एंगल होगा, 88 भी एक एंगल होगा, बराबर किसको होगा π/2 के। बताओ, तो हमारे पास 2 से लेके 88 तक के बीच में कितने पेयर बनेंगे, ऐसे ही देखो 1 से लेके 89 तक एक पेयर, 2 का पेयर एक ही होता है, समझ रहे हो, वो तो पता ही होगा। 1 से लेके 89 तक एक पेयर, 2 से लेके 88 तक 8 पेयर। लेकिन अगर ये 1 से लेके 89 तक पूरे ये 89 ना होकर के पूरे 90 होते हैं हमारे पास, तो कैसा, तो पेयर कितने बनते हैं 45 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी कितनी 48 तक। इसका मतलब ये कहानी जरूर है कि कहीं ना कहीं एक छूट जाएगा और यहाँ पे पेयर 88 के बनेंगे, सॉरी 88 एलिमेंट के 44 पेयर बनेंगे। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अगर पूरे और 90 होते तो सबका पेयर बन जाता, कोई भी एलिमेंट ना छूटता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 90 है नहीं 89 है, तो 88 में के पेयर बनेंगे। 88 के पेयर कितने बनेंगे 44 बनेंगे। लेकिन कहानी कितनी यहाँ पर 89 की है, तो एक कोई छूट जाएगा, समझ। और वो जो छूट जाएगा वो 1045 डिग्री ही छूटेगा, समझ। 1045 डिग्री छूट जाएगा, यानी टोटल पेयर, रुको अभी बात करें बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पेयर कितने बनेंगे हमारे पास, ध्यान समझना। जो बात दिमाग खत्म होने वाली है ना, जो दिमाग को झल्ली करने वाली बात है ना, वो यही है क्या 45 डिग्री यही पे कि कितने पेयर बनेंगे हमारे पास, तो 44 पेयर बनेंगे जी। आपको साथ समझ में आ गई।
तो 44 अगर जिस दिन पेयर बन रहे हैं तो इन 44 का सम कितना होगा, जैसे 10 ए प्लस बी यानी 10 ए प्लस 10 बी का मतलब यही बनेगा 10 ए 44 पेयर में 10 ए प्लस 10 बी का फॉर्म बनेगा। और हमने कहा सबका सम कैसा आएगा 90 आएगा, तो इसका सबका सम 1 यानी इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई में तो है, लेकिन लास्ट में हमारे पास 45 है। फिर ऐसे सिनेरियो फिर से शुरू हो जाएगा क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1045 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब कि 1045 रह जाएगा। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल सब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 89 टाइम्स बार 1 मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल आंसर कितना ही आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी, नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो ड्रैग बैक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से बताया गया है। ठीक है, जस्ट ड्रैग द वीडियो लिटिल बैक। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, इसी में आगे क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि हम बात कर लें। ओके, यहाँ पे इसकी टाइप के क्वेश्चन 10 वाले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम खत्म होते हैं कुछ। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे की तरफ 4 टाइप तक हमने क्वेश्चन देख लिए 10 के। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कल कोई सा भी इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास, बाकी जो कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। इफ़ अगर हमारे पास कल को साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन हो, माइनस का साइन कॉस अल्फा और कॉस बीटा बराबर हमारे पास प्लस का 1 है क्या, जी साहब प्लस का 1 है, बराबर 0 है जी, तो देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई बाय 10 बीटा बराबर 0 क्या होएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करें कहते साइन अल्फा और साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का 1 है, तो प्रूफ करना है हमारे पास कि 1 प्लस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई बाई 10 अल्फा बराबर 0 होता है, प्रूफ करना है। इसको उधर हाँ, तो अगर इसको देखो इसको देखो, इसको ये जो आगे वाला है यहाँ पास फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ये जो इतनी चीज खुली हुई है ना, इसको हमने कंप्रेस करके क्या लिख दिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर, अब ये 1 को उधर भेज दो तो माइनस का 1 बन जाएगा। जी साहब माइनस का 1 जिस दिन माइनस का 1 बन जाएगा, एक सेकेंड, कॉस माइनस है ना बीच में, तो यहाँ पे प्लस बनेगा, ये फॉर्मूला होता है ना कॉस प्लस बीटा माइनस। ठीक है, जिस दिन ये कहानी आ गई, तो अगर इसको एक सेकेंड, यहाँ पे बीच में माइनस है क्या, नहीं यार कुछ देखो यहाँ पे क्या चला गया, इसे तो कहानी गलत हो जाएगी। ये जो माइनस का 1 है ना, इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब ध्यान देखो इससे जब माइनस कॉमन ले लेंगे पूरे में, ठीक है, जब हमने पूरे में माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। जी साहब, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो फॉर्मूला बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। ये चीज एग्जैक्ट चीज जो आपको याद रखनी थी। क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो हमने पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, फिर माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का, फिर हमने 1 को वहां भेज देंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आप ये बताओ, कॉस ये अगर पूरे को अगर हम थीटा ले लें तो कॉस थीटा किस एंगल पे 1 देता है, कॉस थीटा किस एंगल पे 1 देता है, तो कॉस 90 पे पहले हमारे पास 1 मिलती है। जी साहब, तो यानी कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 कब मिलता है, एक सेकेंड, तो कॉस 0 पे देता है, नहीं समझे आप, हमने ये पूछा आपसे कॉस थीटा का, इस अल्फा प्लस बीटा का अगर हमें थीटा माना है तो कॉस थीटा का हमारे पास 1 देता है, तो अल्फा प्लस 0 यानी थीटा बराबर 0 पे हमारे पास क्या देता है 1, कॉस 0 1 तब मिलता है हमारे पास कॉस थीटा, मतलब थीटा की जब कुल मिला के बात ये हमारे पास है कि कॉस थीटा 1 कब देता है, तो जब थीटा बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा तो कॉस 0 हमारे पास क्या देगा, हमारे पास 1 देगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर हमने क्या माना है अल्फा प्लस 2, और फिर कॉस 1 कब देगा, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो गया। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि जहाँ पे अपोजिट होते हैं ना, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अभी समझो अगर साइन अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा तो ये 0 ही देगा।
अगर आप ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो, ये तो आपने अपनी तरफ से समझ लिया, अपनी तरफ से हमने जोड़ लिया इसको। जी साहब बिल्कुल, अपनी तरफ से इसको जिस दिन जोड़ लिया ना, यहाँ से बात आपको समझ में, इस चीज़ कैसे हुआ। फिर हमने कहा फिर अगर ये चीज़ का अल्फा प्लस बीटा का ऊपर हमने थीटा मान लिया है, तो हम ये पूछा कि कॉस थीटा कब 1 देता है, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो कॉस 0 वापस 1 दे देगा। तो थीटा 0 और अल्फा ये सब तीनों बराबरी तो होते हैं, है ना। इस तरीके में बराबर जब हमने कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। फिर हमने कहा जिस दिन उल्टा होता है कि कॉस और साइन उल्टा होते हैं हमारे पास, तो जिस दिन कॉस अल्फा प्लस 0 यहाँ पे 1 दे रहा था, तो साइन 0 बराबर 0 ही देगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 बराबर हमने क्या बना, अल्फा प्लस बीटा। हमने कहा इतनी अगर चीज़ आपके पास समझ में आ गई हो तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस 10 बीटा। फिर हमने कहा इसको ओपन करो। उसको ओपन करने का क्या मतलब, हमने कहा कॉट में है, इसको यहाँ पर बदल दो। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कॉस अल्फा, यहाँ पे बोल दोगे क्या, साइन अल्फा मल्टीप्लाई में 10 बीटा है ना, तो उसको बोल दोगे आप 10 बीटा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा बराबर क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। जिस दिन आपने इतना बोल दिया उस दिन हमने कहा कि आप सबका एलसीएम ले लो। आपने जिस दिन सबका एलसीएम ओवरऑल जो एलसीएम लिया, तो एलसीएम यहाँ पे लिया साइन अल्फा कॉस बीटा। बताओ ये चीज़ तो आपको बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल उम्मीद करें आपसे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारे पास साइन अल्फा, यहाँ पे भाग लगेगा हमारे पास दोनों का, तो ये कहानी ऊपर जाएगी। साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा प्लस का साइन बीटा। और हमारे पास ये चीज़ अब इसको उधर भेज देंगे जिस दिन, नहीं समझ में आई, जिस दिन इसको उधर ना भेज करके ठीक है। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना ना, ये फॉर्मूला बना हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या चाहिए, 0 चला, तो जो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है उसको उधर भेज देंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो एलसीएम बराबर आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। आपको बात समझ में नहीं आई, नहीं आई ना, बता देखो ये कहानी थी, इसको हमने माइनस उधर मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर हमने देखा कि फॉर्मूला बन रहा है, फिर हमने देखा कॉस ओवर सीधे सीधे इसको जिस दिन भूल जाओ, हमने कहा कॉस बराबर कॉस 1 कब देता है, जब एंगल आपस क्या हो जाए कॉस 0। तो हमने कहा यहाँ पे जरूर मन किया खुद देखो तो यहाँ पे 0 रहा होगा, लेकिन किसी ने यहाँ पर 0 को अल्फा प्लस बीटा बोल दिया। ठीक है, फिर हमने कहा इसी के चलते हमारे पास अगर साइन 0 की वैल्यू पूछे और 0 को किसी ने क्या बोल दिया अल्फा प्लस बीटा, तो साइन 0 बराबर वैल्यू 0 देता है, लेकिन 0 का हम इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा लेके चल रहे हैं। फिर हमने कहा देखा कि इसको कॉट और 10 में चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसको हमने साइन में बदल दिया। फिर हमने इसको साइन में बदल लिया ना, फिर देखा यहाँ पे 1 अकेले बैठा, बीच में प्लस का साइन लगा, तो मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लो। फिर हमने जिस दिन एलसीएम ले लिया, फिर हमने एलसीएम ले लिया, फिर वहाँ से देखा हमने कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बना है। फिर हमने कहा जो एलसीएम में डिनोमिनेटर में उसका क्या करें, हमने कहा उसको 0 के क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जो कहानी थी वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर 0 बन गई। फिर हमने कहा जब क्वेश्चन में अभी हमने देखा हुआ था कहीं ना कहीं हमने साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 निकाला था, तो यहाँ पे तो आरएचएस में तो 0 आ गया, लेकिन एलएचएस में जो 0 हमने क्या नहीं पता था। फिर हमने जब देखा कि यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, कहीं साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर हम देखा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी, तो जरूर हमने जब वैल्यू निकाल लिए तो हमने इसकी जगह यहाँ पे रख दिया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। बात समझ में, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। इसके चलते अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लें अब, ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जी साहब, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन वही वाला है हमारे पास, जैसे कि हमें दो एंगल का सम हमारे पास क्या दे देता है, 90 दे देता है, नहीं ए प्लस का यहाँ पे ये नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें दो एंगल का सम यहाँ पे मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि दो एंगल सम बराबर π/2 वाला नहीं है, ये कोई और ही क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर यहाँ पे जिस दिन ये दिया हुआ है, मैंने क्या क्वेश्चन नहीं नोट किया क्या, a प्लस बी बराबर हमारे π/4 दिया हमारे पास, तो वो हमारे पास क्वेश्चन पूछा कि 1 प्लस 10 है मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 10b क्या होगा। इसके बाद पूरा भाई साहब या इसका आंसर बताओ। इसके जब इसने इतना चीज दे दी, दो एंगल सम बराबर π/4 दे रहा है और ये कुछ दिया हुआ है, तो इसके बराबर आंसर क्या होगा ये आपको बात बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दो एंगल का सम दे रहा है π/4 का मतलब 45 डिग्री। हमने कहा ठीक है,
ठीक है ठीक है। हमने कहा दोनों तरफ अगर इसमें अपने घर से 10 का मल्टीप्लाई करा दे, इसमें भी अपने घर से 10 का मल्टीप्लाई करा दे, दोनों साइड 10 का जिस दिन मल्टीप्लाई हो जाएगा उस दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्वेश्चन हमारे पास अभी भी कैसी बैलेंस है। फिर हमने कहा वही खेल खेलो, क्या खेल खेलना है आपके पास, 10a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो तो 10b आ गया। यहाँ पे कहानी a माइनस का b, यहाँ पे 10a, यहाँ पे 10b आ गया। जी साहब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमने कहा जिस दिन 1 होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया क्या, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जिस दिन आपने करा दिया, यहाँ पे आ गया 10a प्लस का 10b, यहाँ पे 10a माइनस का 10a प्लस मल्टीप्लाई में 10b। अब हमने कहा पूरी पार्टी को उठा के यहाँ पे ले आओ, ये जो पार्टी है ना, ये जो पूरी पार्टी इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। जिस दिन आपने पूरी उठा के यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 10a प्लस का 10b। अब ये जो पूरी पार्टी ये वाली 1 को यहीं पे छोड़ना है, 1 को यहीं पे छोड़ दो, ये माइनस वाली पार्टी यहाँ पे ले आओ, तो ये प्लस का बन जाएगा प्लस 10a मल्टीप्लाई में 10b बराबर का 1। अब देखो क्या, अब इस पूरी पार्टी में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, इतने में से 10a प्लस का 10a मल्टीप्लाई में 10b, तो आप देखिए दोनों में 10b कॉमन है। अब देखो इसको हम नहीं डायरेक्ट नहीं बताते, किसी को एसिडिटी हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ठीक है, मुझे डायरेक्ट बताना जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि हमें कॉमन ले लो, तो किसी ने भाई साहब जिस दिन कॉमन ले लिया उस दिन यहाँ पे बचा, देखने वालों को हमारे पास देखने को मिला कि हमने 10b कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी बची, 1 बची। यहाँ पे वैल्यू कितनी, प्लस का 10a। जी साहब फिर अब अपने क्या और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, हमने कहा 10a कॉमन ले लो, बराबर में वहाँ पे क्या चल रहा है, एक सेकेंड, नहीं 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 पूरा 10a कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस का 10 है, यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो कल को अपने घर से 1 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 1 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो कोई गलत वाली बात तो नहीं, दोनों तरफ 1 ही ऐड किया तो इक्वेशन बराबर है। तो अब हम पूरा पूरा कॉमन क्या लेंगे, 1 प्लस का 10 है कॉमन लो, तो यहाँ पे कहानी कितनी बन गई, 2 बन गई, बराबर में कितनी कहानी बन गई, 2 बन गई। अब आप सीधे सीधे क्या कॉमन ले रहे हो, 1 प्लस का 10 है कॉमन ले रहे हो। जी साहब तो यहाँ पे क्या लिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 है, एक सेकेंड रुकोगे कहानी, यहाँ पे भाई साहब प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे भाई साहब प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस चल रहा है। तब आप जब अपने कॉमन लोगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा माइनस का 10 प्लस का 10 है, तो ध्यान से देखो बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। तो ध्यान से देखो क्या यही वो तो नहीं पूछ रहा था, 10 प्लस का 10 भी यही पूछा था ना, तो आंसर इसका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नहीं समझ में, ड्रैग द वीडियो लिटिल बैक, बहुत अच्छे से बताया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी आपके सामने, यहाँ पे प्लस था, लेकिन आप इसके पहले हम प्लस नहीं लगाए तो वहाँ पे नहीं बन रहा था, फिर हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, यही वो चीज़ पूरा, इसका आंसर कितना, 2 आ रहा है। ठीक है, ये तो पहला मेथड हो गया है, समझ रहे हो, ये पहला मेथड है। शायद किसी के दिमाग में दूसरा मेथड भी इस क्वेश्चन को समझने में स्ट्राइक करे, तो उसका भी कहानी देख लेते हैं, इसका दूसरा मेथड। ठीक है, इसी का दूसरा मेथड हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर किसी ने कहा 1 प्लस का 10 थीटा, 1 प्लस का 10b, मतलब 2 अलग अलग थीटा है, तो 2 अलग अलग, तो इसको काट तो सकते नहीं, अलग अलग थीटा, भाई एक थीटा होता तो बात की बात थी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बनाने की कोशिश करेंगे हम। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा प्लस का 10 है। जी साहब, तो इसको हमने चाहते हुए भी तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं 10 प्लस का 10 प्लस ये बराबर होता है 1 माइनस का 10 थीटा अपॉन 1 प्लस का 10 थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी इसके बराबर डायरेक्ट ये हम लिख सकते हैं। जी साहब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ध्यान से देखो, जिस दिन हम 10b को तो भी तो और कुछ लिख सकते हैं क्या, तो सब 10b को अगर 10b की जगह हम लिखने जाए तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या। तो ध्यान से देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि इसको हम अगर उसमें क्या कंपाउंड जो एंगल हमें पड़ा हुआ है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस, कैमरा सही चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हमारे, तो इसको जिस दिन हमने ये लिख दिया तो बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो हमने करी ही नहीं है, हमने इसको चेंज कर लिया हमारे पास, समझ रहे हो आप। जिस दिन हमने इसकी कहानी चेंज कर लेना, यहाँ पे प्लस है ना, इसको हमने जिस दिन इसमें बदल लिया, हमने बदल लिया, अभी ध्यान समझिएगा, इसको हमने जिस दिन बदल दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला दिख रहा है किसको, यहाँ पे जो 10a प्लस थीटा चल रहा है ना, इसको ऐसे ही चलने देंगे, प्लस का 1 ऐसे ही लिखा रहने दो। ये हमारे पास क्या, फिर आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या देखो, ये एक सेकेंड आप रुकेंगे,
तो जो चीज़ गड़बड़ हो रही है वो यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूज़न हो गई कि यहाँ पे माइनस होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए आप चेक कर लीजिए, हमारे हिसाब से यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है तभी तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला 10 माइनस 10 ए बाय, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 10 बी आ जाएगा। जी साहब, जिस दिन यहाँ पे इतनी कहानी आ जाती है जनाब उस दिन हमारे पास एक सेकेंड, यहाँ पे ए चला है ना तो यहाँ पे भी तो ए लिखोगे। जी साहब, बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस का 10 है थीटा। जिस दिन इतना चला जनाब तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास इसको जिस दिन अच्छे से लिखना चाहें तो इसका एलसीएम वेलसीएम ले लो। तो जिस दिन हमारे पास एलसीएम लेने के उस दिन 10 प्लस का 10 है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना प्लस माइनस का 10 है, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा हमारे पास, जो बचेगा 1 प्लस का 10 है। अब इससे ये 10 प्लस का 8 थीटा, यहाँ पे इससे वाली पार्टी कट जाएगा हमारे पास, और तो और 10 से 10 से 10 कट जाएगा, ये 1 और ये 1 जोड़ेगा और आंसर हमारे पास कितना दे देगा 2 दे देगा। ये बात आपको समझ में आई कैसे किया। यहाँ पे हमेशा माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कहानी कैसी माइनस की होगी, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और यहाँ पे हमने उसको कैसे लिख दिया, हमारे पास वो वाली चीज़ आपको समझ लेना, 10a माइनस 10b को हमने 4a लिख दिया। समझ रहे हो आप? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पास अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या सिस्टम है। तो जिस दिन कहानी सिस्टम रहेगा उस दिन यहाँ पे हमारे पास इसका सिनेरियो खत्म होता है। ठीक है, अब जो इसी में हमारे पास जो लास्ट पोर्शन बचा है आज का, खैर वो तो आपके ऊपर है कि कौन सा लेक्चर में आपके पास वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन आज